हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जो हमने बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का न्यू बैच 2024-25 की क्लास स्टार्ट की है, तो उसके क्रम में आज हम यूनिट नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है, जिसमें आपको प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर को पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम वो पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, उसमें आपको इंडियन राइटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ना था, जैसे श्री अरविंदो का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, मुल्कराज आनंद का, सरोजनी नायडू का, कमला मार्कंडेय का, भवानी भट्टाचार्य का, के.एस. वेंकटरमणी का। मतलब बहुत सारे राइटर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना था, और सभी पर सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो भी पूरी नोट्स के साथ। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ ऑल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है NEP 2020 के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट का, इंग्लिश लिटरेचर का हो, सोशियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, एजुकेशन का हो, हिस्ट्री का हो, एंशिएंट हिस्ट्री का हो, मेडिवल हिस्ट्री का हो, जो भी सिलेबस आपका है, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सब डिस्कस हो चुका है। और सभी की न्यू बैच की क्लासेस हमारे चैनल पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिएगा, और अपने हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर बीए के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। शॉर्ट स्टोरी, तो शॉर्ट स्टोरी के तत्व क्या क्या हैं? तो सबसे पहला और मेन इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है किसी भी शॉर्ट स्टोरी का, वो प्लॉट होता है। तो सबसे पहले हम प्लॉट पढ़ते हैं। प्लॉट को हिंदी में कथानक कहते हैं। द प्लॉट ऑफ ए स्टोरी, फिल्म और प्ले। और जो होता है किसी भी स्टोरी, फिल्म और प्ले यानी ड्रामा का, इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला, इवेंट्स मतलब होता है घटना। तो इन द सीरीज ऑफ इवेंट्स यानी घटनाओं की श्रृंखला में, दैट अनफोल्ड्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। स्टार्ट का मतलब शुरू से, एंड मतलब खत्म या समाप्त या अंत होना। तो घटनाओं की श्रृंखला में कहानी, स्टोरी और जो प्ले होता है उसकी जो घटना होती है शुरू से लेकर अंत उसका होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कोई ड्रामा आप पढ़ते हैं, या चलिए कोई ड्रामा आप देख रहे हैं, तो उसमें स्टार्ट होता है, फिर उसका मिडल पार्ट आप देखते हैं, फिर वो एंड हो जाता है। तो इसी तरीके से हर स्टोरी में, हर फिल्म में, मूवी में, प्ले में, सभी में इस तरीके से होता है। मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक जितनी भी घटनाएं आप किसी भी ड्रामा के अंदर देखते हैं, वो सब उसका प्लॉट होता है। और प्लॉट एक सीक्वेंस में होता रहता है। द प्लॉट एक्सप्लेन्स नॉट जस्ट व्हाट हैपेंस। जो प्लॉट होता है, जस्ट नॉट एक्सप्लेन मतलब वो सिर्फ ये एक्सप्लेन नहीं करता व्हाट हैपेंस कि क्या घटित होगा, बट लेकिन आल्सो द कैजुअलिटी, हाउ वन इवेंट्स लीड टू अनदर इवेंट्स। जबकि प्लॉट ये भी बताता है कि कैसे एक इवेंट जो होता है वो लीड करता है, आगे बढ़ता है एक इवेंट से अनदर इवेंट्स यानी दूसरे इवेंट्स की तरफ। जब आप शुरू में कोई ड्रामा देखना शुरू करते हैं, पहले आप सारे कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर धीरे धीरे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। तो वही प्लॉट है कि प्लॉट एक इवेंट से दूसरे इवेंट तक बढ़ता रहता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑथर्स सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ हिज आइडिया। इट हेल्प्स, यह मदद करता है, इन द डेवलपमेंट, विकास में, ऑफ द ऑथर्स सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ हिज आइडिया। ऑथर्स का मतलब, ऑथर मतलब होता है लेखक या राइटर। तो ये राइटर की मदद करता है उसके सेंट्रल कॉन्सेप्ट, यानी जो उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, जो उसका आइडिया होता है, उसका जो विचार होता है, उसको आगे बढ़ाने में। क्योंकि जब भी राइटर कुछ लिखने जाता है तो उससे पहले वो उसका प्लॉट सोचता है। इट इज ए सीक्वेंस ऑफ इंसिडेंट्स इन ए स्टोरी और प्ले। ये होता है एक सीक्वेंस, क्रम ऑफ इंसिडेंट्स यानी कि घटनाओं का क्रम होता है। सीक्वेंस मतलब क्रम होना। इन ए स्टोरी किसी कहानी में, और प्ले या किसी नाटक में। अरिस्टोटल डिफाइंस इन हिज फेमस वर्क पोएटिक्स। अरिस्टोटल जो हैं ये बहुत बड़े ग्रीक राइटर थे, आप इनके बारे में जानते हैं। तो अरिस्टोटल ने डिफाइन किया है, बताया है अपने बहुत ही फेमस वर्क पोएटिक्स में। पोएटिक्स जो है अरिस्टोटल का बहुत ही फेमस वर्क है, और अपने इसी वर्क में उन्होंने बताया है, प्लॉट हैज कंटेनिंग 3 पार्ट्स, कि प्लॉट में 3 पार्ट्स होते हैं, बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। शुरुआत होती है, उसका मिडल पार्ट होता है और एंड होता है। आप कोई भी मूवी वगैरह देखते हैं, बीच में इंटरवल होता है, उसका वो मिडल पार्ट होता है। उसके बाद फिर स्टोरी चलते चलते रिजोल्यूशन तक पहुंच जाती है। रिजोल्यूशन का मतलब एंड तक पहुंच जाती है।
तो ये बात एरिस्टोटल अपने वर्क पोएटिक्स में डिफाइन करते हैं। तो आई होप कि आप प्लॉट समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं प्लॉट्स के कितने इवेंट्स होते हैं। प्लॉट आर मेड अप 5 मेन इवेंट्स। जो प्लॉट होता है वो मेन 5 इवेंट्स से मिलकर बना होता है और ये इवेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने ये डायग्राम बना रखा है, अगर इस तरीके से आप एग्जाम में बना कर आएँ तो आपको एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। तो 5 मेन इवेंट्स देखते हैं। फर्स्ट इवेंट होता है बिगिनिंग यानी शुरुआत, राइजिंग एक्शन। थर्ड होता है क्लाइमेक्स। फोर्थ होता है फॉलिंग एक्शन और फिफ्थ होता है रिजोल्यूशन, जिसको एंड भी आप कह सकते हैं। आइए इनको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। फर्स्ट है बिगिनिंग। बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी की शुरुआत होना, ये किसी भी प्लॉट का फर्स्ट पार्ट होता है क्योंकि स्टोरी शुरू होती है। सेकेंड होता है राइजिंग एक्शन, यानी मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी फेसेस कॉन्फ्लिक्ट। जो स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर होता है वो फेस करता है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष को या प्रॉब्लम्स को। आप स्टोरी पढ़ते हैं तो भी देखते हैं कि मेन कैरेक्टर परेशानी को फेस करता है। ड्रामा देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें भी देखते हैं मेन कैरेक्टर के आगे जो विलन होता है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता है जिससे वो परेशान रहे, तो वो राइजिंग एक्शन होता है। थर्ड पार्ट है प्लॉट का क्लाइमेक्स, व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द प्लॉट इज रिसॉल्व। और जब वो स्टोरी के अंदर जो भी मेन कैरेक्टर के आगे कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब वो रिजॉल्व हो जाता है, मतलब जब वो सॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इट इज़ ऑफन मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी। और ऑफन ये क्या होता है, बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट होता है किसी भी स्टोरी के अंदर, क्योंकि जब मेन हीरो या फिर विलन के आगे लड़ाई झगड़ा होता है, मूवी के अंदर देखते हैं, तो क्या है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, जो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो फिनिश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फोर्थ आप देखेंगे प्लॉट का जो इवेंट है वो है फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शंस अकर्स मतलब घटित होना, तो फॉलिंग एक्शन तब घटित होता है, फॉलिंग एक्शन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर दैट बिग क्लाइमेक्स हैज टेकन प्लेस एंड एक्शन शिफ्ट्स टुवर्ड रिजोल्यूशन इंस्टेड ऑफ एस्केलेशन। फॉलिंग एक्शन तब घटित होता है जब जो भी बड़ा क्लाइमेक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है और स्टोरी टुवर्ड करती है, आगे बढ़ती है रिजोल्यूशन की तरफ यानी एंडिंग की तरफ। इंस्टेड मतलब होता है बजाय, ऑफ एस्केलेशन मतलब स्टोरी अब आगे नहीं बढ़ती, सीधे रिजोल्यूशन यानी एंड की तरफ बढ़ जाती है। और प्लॉट का जो फिफ्थ एंड लास्ट इवेंट होता है वो होता है रिजोल्यूशन, मीन्स एंड ऑफ द स्टोरी। तो आई होप कि आप प्लॉट्स के मेन इवेंट्स को समझ गए होंगे। एग्जाम में ऐसे लिख कर आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आपके आएंगे उसके ऊपर भी मैं मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड करूंगी। चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो ज़रूर देखिएगा, सभी पर वीडियोस आपके हर एक सब्जेक्ट पर अपलोड हो चुकी हैं। आप देखिए आपके एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी का जो सेकेंड एलिमेंट है वो है कैरेक्टराइजेशन, जिसको आप कैरेक्टर भी कह सकते हैं, यानी चरित्र जो होते हैं स्टोरी के अंदर। आप कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एग्जाम में आपका मार्क्स नहीं कटेगा। एक कैरेक्टर इज ए पर्सन, एनिमल, बीइंग, क्रिएचर और थिंग इन ए स्टोरी। तो स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो एक पर्सन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज आप ऐसी देखे होंगे, पढ़े होंगे जिसमें मेन कैरेक्टर एनिमल को दिखाया जाता है। बीइंग क्रिएचर्स कोई प्राणी हो सकता है, और बीइंग और थिंग इन अ स्टोरी और कोई वस्तु भी स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर हो सकता है। मतलब इस तरीके की स्टोरी राइटर लिखते हैं। ये तो राइटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कैरेक्टराइजेशन मतलब किसको बनाएंगे, पर्सन हो, एनिमल हो, बीइंग क्रिएचर हो या फिर थिंग हो। तो कैरेक्टराइजेशन भी जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी स्टोरी के अंदर, क्योंकि विदाउट कैरेक्टर्स कोई भी स्टोरी पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई राइटर अपना पेन उठाता है स्टोरी को लिखने के लिए तो वो प्लॉट के बाद यही डिस्कस करता है कि उसके स्टोरी के अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे, क्या क्या नाम होगा, कौन होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचकर ही अपनी स्टोरी को लिखना शुरू करता है। ये बात याद रखिएगा। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप लोग थोड़ा परेशान भी होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सक्सेस मास्टर पॉइंट पर आपके बीए के हर साल की तैयारी कराई जाती है, प्लस पूरा का पूरा मॉडल पेपर भी आपको दिया जाता है, एग्ज़ाम का पेपर भी दिखाया जाता है कि कैसा पेपर आएगा। तो आप लोग देखिएगा, चैनल पर विजिट करके सब कुछ अपलोड है। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आपको हमारे चैनल पे सब कुछ मिलेगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा। और ऐसे भी चैनल पर विजिट करके सर्च करके निकाल लीजिएगा, आप हमारा चैनल का नाम लिख के
आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ये आपका नहीं है। चलिए आइए अब आपका नरेटिव टेक्निक देखते हैं। आपके शॉर्ट स्टोरी का जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है नरेटिव टेक्निक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये पेपर में पूछता भी है वेरी शॉर्ट में। डिफाइन नरेटिव टेक्निक। व्हाट इज नरेटिव टेक्निक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नरेटिव टेक्निक। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे आपका आंसर तो यही होगा। और लॉन्ग में भी बन जाएगा तो दे देगा राइट द एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो आपको ये चारों शॉर्ट स्टोरी के बारे में लिख देना होगा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। समझ लेते हैं नरेटिव टेक्निक क्या है। नरेटिव टेक्निक इज ए वे इन विच ए राइटर कन्वे व्हाट दे वांट टू से देयर रीडर एंड मेथड दैट दे यूज टू डेवलप ए स्टोरी। नरेटिव टेक्निक इज ए वे, नरेटिव टेक्निक है एक जरिया या एक रास्ता या एक तरीका, इन विच जिसमें ए राइटर जो एक राइटर होता है, कन्वे मतलब होता है बताना या बताता है, व्हाट दे वांट कि वह क्या चाहता है, टू से कहना, टू देयर रीडर अपने रीडर को, अपने पढ़ने वाले को, एंड मेथड और वो मेथड दैट दे यूज जो वो यूज़ करता है टू डेवलप ए स्टोरी अपने स्टोरी को डेवलप करने के लिए। तो अब आपको समझ में आया नरेटिव टेक्निक क्या है। तो आपको बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में बताती हूँ कि नरेटिव टेक्निक क्या है। देखो, नरेटिव टेक्निक एक एलिमेंट होता है किसी भी स्टोरी को लिखने का। एक ऐसा एलिमेंट, जैसे मैं आपको बताऊँ कि राइटर जो है कोई स्टोरी लिखने जा रहा है, उसने अपना प्लॉट भी सोच लिया, अपना कैरेक्टराइजेशन भी सोच लिया। अब वो ये देखेगा कि वो अपनी स्टोरी को किस तरीके से लिखेगा, किस टेक्निक से लिखेगा कि उसके जो पढ़ने वाले रीडर हैं जब उसको पढ़ें तो उनको अच्छे से समझ में आए और स्टोरी अच्छे से आगे बढ़ती जाए। तो राइटर किस वे में कहेगा, किस मेथड का यूज़ करेगा अपनी स्टोरी को डेवलप करने के लिए, ताकि उसके रीडर को समझ आए कि राइटर कहना क्या चाहता है अपनी स्टोरी के अंदर। तो वही होता है नरेटिव टेक्निक। देयर आर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ नरेटिव टेक्निक। नरेटिव टेक्निक के 7 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट है प्लॉट, सेकेंड एलिमेंट होता है पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नरेटिव टेक्निक के भी 7 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें जो पहला एलिमेंट्स है वो प्लॉट है। जो प्लॉट अभी आप पढ़ चुके हैं वही प्लॉट ये भी है, ये बात याद रखिएगा। सेकेंड आपका है नरेटिव टेक्निक का एलिमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि राइटर अपनी स्टोरी में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखता है स्टोरी को नरेट करने का। मतलब फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, सेकेंड पर्सन भी हो सकता है और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। और तीसरा एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग का मतलब होता है कि स्टोरी किस प्लेस पे रखी जाए और क्या टाइम पीरियड होगा स्टोरी का, क्योंकि हर स्टोरी में कोई ना कोई स्थान होता है, जगह होती है जहाँ स्टोरी, मतलब राइटर जब स्टोरी लिखता है तो लिखता है ना कि ये इस जगह की बात है और इस समय की बात है, तो वो सेटिंग होती है। सेटिंग के अंदर टाइम एंड प्लेस दोनों आ जाते हैं। और फोर्थ आपका हो गया एलिमेंट नरेटिव टेक्निक का कैरेक्टर, और ये भी वही कैरेक्टर है जो कैरेक्टर आपने अभी पढ़ रखा है, कैरेक्टराइजेशन। कि राइटर अपने कैरेक्टर्स को भी डिस्कस करता है कि कितने कैरेक्टर्स उसकी स्टोरी के अंदर होंगे। तो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं मिलती जुलती हैं, आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। फिफ्थ आपका नरेटिव टेक्निक का एलिमेंट है कॉन्फ्लिक्ट, और ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जो आपने प्लॉट में देखा था कि स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर और विलेन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, हीरो की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें ये हैं। और 6 आपका एलिमेंट होगा नरेटिव टेक्निक का थीम। थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वेरी शॉर्ट में अक्सर पूछता भी है, और जितने भी शॉर्ट स्टोरी ऐसे आपके सिलेबस में दिए गए हैं सभी की थीम भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। और सब कुछ हम करवा रहे हैं, हमारे चैनल पे सब कुछ अपलोड है, तो आप देख लीजिएगा, न्यू बैच के लिए सब कुछ अपलोड हो चुका है। थीम क्या होता है? सेंट्रल पॉइंट होता है किसी भी स्टोरी का कि राइटर उसमें क्या बात कह रहा है। और 7th होता है स्टाइल, यानी शैली, किस स्टाइल से, किस राइटिंग से, किस लैंग्वेज से वो लिख रहा है अपनी स्टोरी को। तो ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हैं नरेटिव टेक्निक के। आई होप कि आप समझ गए होंगे। शॉर्ट स्टोरी का जो 4th एलिमेंट है वो है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना, बनावट या रूपरेखा, यानी स्टोरी की पूरी बनावट कैसी होगी, स्टोरी का स्ट्रक्चर कैसा होगा। राइटर ये भी तो डिसाइड करेगा कि जो स्टोरी वो लिख रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। राइटर सब कुछ पहले से डिस्कस कर चुका होता है, उसके बाद ही लिखता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी, एक स्टोरी का जो स्ट्रक्चर होता है इज हाउ इट इज ऑर्गेनाइज, कि कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है। जस्ट एज एन आर्टिस्ट, बिल्कुल ठीक आर्टिस्ट की तरह, वुड स्केच बिफोर पेंटिंग, जब वो पेंटिंग करने से पहले अपना स्केच बनाता है
तो ठीक उसी तरीके से राइटर भी अपनी स्टोरी का स्ट्रक्चर बनाता है। एन ऑथर वुड क्रिएट ए प्लान, और जो ऑथर होता है यानी जो राइटर होता है उसी के लिए एक वर्ड है ऑथर। तो जो ऑथर होता है वो भी बनाता है, क्रिएट करता है एक प्लान को बिफोर राइटिंग, राइटिंग से पहले। स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी, स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोरी इंक्लूड, शामिल करता है अपने आप में सम एलिमेंट्स सच एज प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम एंड सेटिंग। इसमें भी आप देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी स्टोरी का उसके भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, सच एज प्लॉट, कैरेक्टर्स, थीम एंड सेटिंग। वही प्लॉट जो आपको मैंने अभी समझाया, वही कैरेक्टर्स, वही थीम और वही सेटिंग यहाँ भी स्ट्रक्चर की है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स, डिस्कस द एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप समझ जाइएगा कि वही एलिमेंट लिखने हैं जो प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, थीम है, सेटिंग है। बहुत ही आसान है, सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। तो आपका जो यूनिट नंबर 2 है हमने कंप्लीट कर लिया एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अपने मॉडल पेपर के लिए और अपने अदर सभी सब्जेक्ट के लिए चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर एक स्टूडेंट्स हमसे जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।